नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु जो है 12 वर्ष है। कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। कह रहा है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। कह रहा है यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है। कह रहा है यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। क्या लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 11 वर्ष 9 महीने है। कह रहा है जबकि सभी विद्यार्थियों का जो औसत आयु है वो 11 वर्ष 9 महीने है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। क्या 12 वर्ष है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो लड़कियां हैं उनकी औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ लड़कों की संख्या जो रही होगी, तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ कि जो लड़कों की संख्या रही होगी वो x रही होगी। कोई आपको दिक्कत है? कहोगे नहीं। मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों लड़कों की संख्या x रही होगी, ठीक। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि किसी विद्यालय में जो लड़कों की औसत आयु है वो 12 वर्ष है। अगर दोस्तों लड़कों की संख्या x है तो इसका मतलब यही है कि जो लड़के x हैं कुल लड़के जो x हैं उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों कह रहा है कि और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ लड़कियों की संख्या विद्यालय में y रही होगी। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ लड़कियों की संख्या विद्यालय में y रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि लड़कियों का जो औसत है वो 11 वर्ष है। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो लड़कियों की संख्या y है, कहोगे कुल लड़कियों की संख्या जो y है, उन लड़कियों की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष है। मैंने कहा ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस प्रकार देखा गया कि जो बच्चे x थे, जो लड़के हमारे x थे, उन लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, और जो लड़कियां हमारी y थी उन लड़कियों का औसत आयु जो है 11 वर्ष है। हाँ ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए मुझे सभी बच्चों की औसत आयु कितनी है? अगर लड़कों की औसत आयु x 12 है और लड़कियों की औसत आयु 11 है, तो आप मुझे बताइए पूरे जो विद्यार्थी हैं, जो कुल लड़के हैं, उनकी औसत आयु क्या है? कहोगे उनकी औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। क्या है? 11 वर्ष 9 महीने है। 11 वर्ष 9 महीने है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों सभी बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जितने बच्चे थे उनमें से प्रत्येक की आयु जो है 11 वर्ष 9 महीने है। अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक बच्चे की जो आयु है 11 वर्ष 9 महीने है, ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे की जो आयु है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तुरंत आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी बच्चे की आयु औसत से कम रही होगी, कहोगे हाँ, और किसी बच्चे की औसत आयु औसत से ज्यादा रही होगी, कहोगे हाँ। तो जिसके पास औसत से कम रहा होगा उससे दिया गया होगा मेंटेन करने के लिए औसत, कहोगे हाँ, और जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें किसके पास औसत से कितना कम था और किसके पास औसत से कितना अधिक था, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है। दोस्तों पहले स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों पहले स्टेप पे x लड़के थे, कहोगे हाँ। x लड़कों की औसत आयु कितनी थी? कहोगे 12 वर्ष थी। क्या थी? 12 वर्ष थी। अगर दोस्तों x लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब हुआ कि जितने लड़के कुल लड़के जो x थे उनमें से प्रत्येक लड़के की आयु जो है 12 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कहोगे देखिए लड़कों में से प्रत्येक लड़के की जो आयु है 12 वर्ष है। कहोगे देखिए जो लड़के हैं उनमें से प्रत्येक की जो आयु जो है कुल औसत आयु से देखा जाए तो 3 महीने अधिक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब प्रत्येक लड़के के पास औसत से 3 महीने अधिक है, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों प्रत्येक लड़के के पास औसत से 3 महीने अधिक है तो कुल लड़कों के पास
कितना अधिक है औसत से? कहोगे देखिए एक लड़के के पास, कहोगे देखिए प्रत्येक लड़के के पास औसत से 3 महीने अधिक है। कुल लड़के हैं x, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए एक लड़के के पास औसत से 3 अधिक है तो x लड़कों के पास औसत से 3x अधिक होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 3x अधिक होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों कुल लड़कों के पास औसत से 3x अधिक है, अगर दोस्तों कुल लड़कों के पास औसत से 3x अधिक है, 3x महीने अधिक है, तो इन्होंने किसी को दिया होगा औसत की पूर्ति करने के लिए? कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों कुल लड़कों के पास औसत से 3x अधिक है, 3x महीने अधिक है, तो इन्होंने किसी को औसत पूरा करने के लिए दिया होगा? कहोगे हाँ। किसे दिया होगा? कहोगे देखिए जो लड़के हैं उनके पास औसत से 3x अधिक है, इसलिए 3x इन्होंने कुल लड़कियों को दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, लड़कियों को औसत पूरा करने के लिए 3x दिया होगा। कब दिया होगा? कहोगे जब उन्हें 3x की जरूरत रही होगी, जब उन्हें 3x की जरूरत रही होगी औसत पूर्ति करने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, तब दिया गया होगा। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों अगले स्टेप पे चलिए, ठीक है। दोस्तों अगले स्टेप पे y लड़कियां थी, कहोगे हाँ, y लड़कियों का औसत 11 था। अगले स्टेप पे y लड़कियों का औसत क्या था? 11 था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि कुल लड़कियों में से प्रत्येक लड़की की जो आयु है वो 11 वर्ष है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए कुल लड़कियों में से प्रत्येक लड़की की जो आयु है औसत से देखा जाए तो 9 महीने कम है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक लड़की को औसत पूरा करने के लिए 9 महीने की आवश्यकता है। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों प्रत्येक लड़की को औसत पूरा करने के लिए 9 महीने की आवश्यकता है, तो कुल लड़कियों को औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? कहोगे देखिए प्रत्येक लड़की को औसत पूरा करने के लिए 9 महीने की आवश्यकता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए कुल लड़की y थी, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए प्रत्येक को 9 मंथ की आवश्यकता है, तो कुल लड़कियां y है तो कुल लड़कियों को इतने की आवश्यकता होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इतने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल लड़कियों को औसत पूरा करने के लिए 9y मंथ की आवश्यकता थी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल लड़कियों को औसत पूरा करने के लिए 9y की जरूरत थी, तो 9y किसी ने दिया होगा? कहोगे हाँ, 9y किसी ने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। किसने दिया होगा? कहोगे कुल लड़कों ने 9y मंथ दिया होगा औसत पूरा करने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 9y मंथ दिया होगा औसत पूरा करने के लिए, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था कि लड़कों के पास 3x महीने अधिक है। कहोगे हाँ, यहाँ पर हमने देखा, पहले स्टेप में देखा था कि लड़कों के पास 3x महीने अधिक है, तो इसके अनुसार हमने अर्थ निकाला था कि भैया लड़कों ने 3x दिया होगा, 3x महीने दिया होगा औसत पूर्ति करने के लिए लड़कियों को। कहोगे हाँ, 3x महीने दिया होगा औसत पूर्ति करने के लिए लड़कियों को। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर मैं इस दूसरे स्टेप के माध्यम से देखूं तो लड़कियों को कितने की आवश्यकता थी? कहोगे 9y की। यहां पर पहले स्टेप से देख रहा हूं तो 3x दिया गया औसत पूर्ति करने के लिए, लेकिन यहां पर दूसरे स्टेप से अगर देखूं तो इन्हें 9y की आवश्यकता थी। मतलब दूसरे वाले ने, मतलब लड़कों ने कुल मिलाकर 9y दिया था। कहोगे हाँ। पहले स्टेप से देख रहा हूं कि 3x दिया गया है, लेकिन अगर दूसरे स्टेप से देखूं तो 9y दिया गया है, मतलब ये बराबर है इसके। कहोगे हाँ, ये बराबर है इसके, ठीक है। अगर मैं x अपॉन y की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा? कहोगे x अपॉन y की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो अभी डिवाइड मत करना, ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा? कहोगे अनुपातिक वैल्यू निकालते हो तो आएगा 9/3, और इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 3/1 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों x को हमने क्या माना था? कहोगे लड़कों की संख्या मानी थी। मैंने कहा ठीक है। y को क्या माना था? कहोगे लड़कियों की संख्या मानी थी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं तुलना करता हूं तो क्या कहोगे? इस प्रकार अगर आप तुलना करते हो तो लड़कों की संख्या अगर 3 है तो लड़कियों की संख्या 1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि लड़कों की संख्या यदि 3 है तो लड़कियों की संख्या 1 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी है? इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से 3 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 480 है, मतलब 3 यूनिट बराबर 480 की। कहोगे हाँ, 3 यूनिट बराबर 480 की, 3 यूनिट बराबर 480 की। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 × 9 3, 3 × 18 160 के। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए लड़कियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी थी? कहोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 160 आई है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो लड़कियों की संख्या 160 रही होगी, 160
रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, विद्यालय में लड़कियों की संख्या 160 रही होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका बेसिक मेथड है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे और ये आपका बेसिक मेथड है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया? आपने कुछ नोटिस किया? आपने तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ नोटिस किया? कहोगे नहीं। मैं आपको बताता हूं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, लड़कियों की औसत आयु कितनी थी? कहोगे 11 थी। लड़कियों की औसत आयु कितनी थी? लड़कियों की औसत आयु कितनी थी? कहोगे 11 थी। ठीक है, 11 थी। ठीक है दोस्तों, जब लड़कियों की औसत आयु, जब दोस्तों कुल औसत आयु में से लड़कियों की औसत आयु आपने घटाया था तो क्या मिला था? कहोगे 9 मिला था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और दोस्तों ये 9 क्या बना है? कहोगे लड़कों की संख्या बना है। लड़कों की संख्या बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अनुपातिक वैल्यू में लड़कों की संख्या बना है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों लड़कों की औसत आयु कितनी थी? कहोगे 12 थी। ठीक है दोस्तों, जब लड़कों की औसत आयु में से कुल औसत को घटाया गया तो 3 प्राप्त हुआ था। कहोगे हाँ। और ये 3 वास्तव में देखा जाए तो लड़कियों की संख्या बनी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब लड़कियों की औसत, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब कुल औसत में से लड़कियों की औसत आयु घटाया जा रहा है तो लड़कों की संख्या निकल के आ रही है, और जब लड़कों की औसत आयु में से कुल औसत को घटाया जा रहा है तो लड़कियों की संख्या आ रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है, अगर औसत दो ग्रुप के औसत में से, मतलब अगर कुल औसत में से हम लड़कियों का औसत घटा रहे हैं तो लड़कों की संख्या मिल रही है। अगर लड़कों की औसत में से कुल औसत को घटा रहे हैं तो लड़कियों की संख्या मिल रही है। अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है तो हम इस चीज को दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। और उस मेथड का नाम है एलिगेशन मेथड। क्या है? एलिगेशन मेथड। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से सोल्व करते हैं, जिससे ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया है इस लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके। ठीक है, आइए दोस्तों हम सोल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी विद्यालय में लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है और लड़कियों की जो औसत आयु है 11 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्यालय में जो लड़कों की औसत आयु है वो 12 वर्ष है। ये लड़के उड़के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप सीख जाओगे तो ये सब लिखना होगा। कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की जो औसत आयु है 12 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है कि लड़कियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 11 वर्ष है। क्या है? 11 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है, कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की जो औसत आयु है 12 वर्ष है और कह रहा है लड़कियों की जो औसत आयु है 11 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, वहां पर हमने क्या किया था? कहोगे हमने वहां पर कुल औसत आयु में से लड़कियों की औसत आयु घटाई थी। तो क्या निकल कर आया था? कहोगे लड़कों की संख्या निकल कर आई थी। ठीक है, मतलब या अगर मुझे लड़कों की संख्या निकालनी है तो कुल औसत पता होना चाहिए। कहोगे हाँ। कुल औसत कितना है? लड़कों और लड़कियों का कुल औसत कितना है? लड़के और लड़कियों का कुल औसत कितना है? कहोगे 11 वर्ष 9 महीने है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 11 वर्ष 9 महीने है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहोगे हाँ, यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, लड़कियों का औसत 11 था। कहोगे हाँ। कुल औसत कितना है? कहोगे 11 साल 9 महीने है। ठीक है, कुल औसत देखा जाए तो 11 वर्ष 9 महीने है। ठीक है दोस्तों, मैं घटा दे रहा हूं तो क्या निकल के आएगा? कहोगे 9 आएगा। क्या आया? 9 आया। वहां पर भी तो 9 आया था। कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों वहां पर हमने लड़कों के औसत में से कुल औसत को घटाया था। कहोगे हाँ। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी करना है। लड़कों का औसत कितना है? कहोगे 12 है। कुल औसत कितना है? कहोगे 11 साल 9 महीने है। ठीक है, मैंने घटा दिया तो आया 3 महीने। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं इसका अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो क्या निकल कर आएगा? कहोगे 3:1 आएगा। तो ये दोस्तों जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आई है ये कुछ और नहीं है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। ये जो अनुपातिक वैल्यू निकल कर आई है ये कुछ और नहीं है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जो ये औसत आयु दिया गया था, औसत आयु जो निकाली गई है ये किसके सापेक्ष निकाली गई है?
ये जो 12 औसत आयु निकाली गई है, 12 औसत आयु जो ये है, ये किसके सापेक्ष निकाली गई है? कहोगे लड़कों की संख्या के सापेक्ष, लड़कों की संख्या के सापेक्ष निकाली गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये जो 11 वर्ष निकाला गया है, किसके सापेक्ष निकाला गया है? कहोगे लड़कियों की संख्या के सापेक्ष निकाला गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, औसत जिसके सापेक्ष होगा, औसत जिसके सापेक्ष होगा उसी का अनुपातिक वैल्यू यहां पर मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके सापेक्ष औसत होगा, जिसके सापेक्ष औसत निकाला गया होगा, उसी का अनुपात यहां पर मिलेगा। ठीक है कहोगे? नहीं? हाँ ठीक है। ठीक। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये क्या निकल कर आया कहोगे? ये लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों अगर ये लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकल कर आया है तो अब मुझे इसका मतलब बताइए। कहोगे देखिए, अगर इसका मतलब यही है कि अगर लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 1 ही है, 1 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देख रहा हूं कि यदि लड़कियों की संख्या 1 है, 3 है तो लड़कियों की संख्या 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लड़कों की संख्या क्या है? 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 480 है, मतलब 3 यूनिट बराबर 480 की। कहोगे हाँ 3 यूनिट बराबर 480 की। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 480 के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के? अगर 3 यूनिट बराबर 480 के है तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 160 के। 160 के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 160 के। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? कहोगे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से कितनी थी? कहोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 160 है, मतलब लड़कियों की संख्या जो है वास्तव में देखा जाए तो 160 है। 160 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मुझे कुछ और यहाँ पर समझाना है, कुछ आपको यहाँ पर और समझाना है। ठीक है दोस्तों, आपने खुद देखा यहाँ पर जब आपने लड़कियों की औसत में से, जब कुल औसत में से आपने लड़कियों की औसत घटाया है तो कुछ और प्राप्त हुआ है, कुछ मिला, कुछ वैल्यू प्राप्त हुई है। कहोगे हाँ कुछ वैल्यू प्राप्त हुई है। और जब लड़कों की औसत आयु में से कुल औसत को घटाया है तो आपको कुछ दूसरी वैल्यू प्राप्त हुई है। कहोगे हाँ। तो घटाने पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और प्राप्त हुआ है, लेकिन जब अनुपातिक वैल्यू लिया गया है तो कुछ और मिला है। कहोगे हाँ। घटाने पर दोस्तों कुछ और मिला है, लेकिन अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो कुछ और मिल रहा है। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों पहली बार घटाने, जब दोस्तों हमने कुल औसत में से लड़कियों का औसत घटाया तो क्या मिला था? कहोगे 9 मिला था। ठीक है। लड़कों की औसत में से कुल औसत को घटाया था, कितना मिला था? कहोगे 3 मिला था। तो इन दोनों का जोड़ कितना है? कहोगे इन दोनों का जोड़ देखा जाए तो 12 है। क्या है? 12 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इन दोनों का जोड़ देखा जाए तो 12 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जोड़ देखा जाए तो ये क्या है? 12 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये 9 मंथ आया था, ये 3 मंथ है। कहोगे हाँ। ये 9 मंथ था, ये 3 मंथ था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं दोनों को जोड़ता हूं तो ये कितना है? कहोगे 12 मंथ है। 12 मंथ है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इनके बीच का अंतर कितने का है? कहोगे देखिए ये 12 वर्ष है, ये 11 वर्ष है। ये औसत आयु 12 वर्ष थी और औसत आयु 11 वर्ष थी, तो इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 1 वर्ष का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 1 वर्ष में कितने होते हैं महीने? कहोगे 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं औसत आयु में से लड़कियों की औसत, कुल औसत में से लड़कियों की जब औसत आयु घटाई गई है और लड़कों की औसत आयु में से कुल औसत को घटाया गया है तो हमें जो वैल्यू मिला है उन दोनों का जोड़ क्या आया है? कहोगे 12 महीने आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और जिसमें से और लड़कों की औसत आयु और लड़कियों की जो औसत आयु दी गई थी उनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो उनके बीच का भी डिफरेंस क्या है? 12 महीने है। 12 महीने है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो घटाने पर वैल्यू प्राप्त होगी उन दोनों का जोड़ हमेशा जो औसत दिया जाएगा दो ग्रुप का या किसी भी दो चीज ग्रुप का, ठीक है, उनके बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर जो मिलेगा दोनों का जोड़, यहाँ पर दोनों का जोड़ जो मिलेगा वो हमेशा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर भी 12 महीने हैं, यहाँ पर भी 12 महीने हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और दोस्तों आपको कुछ समझाना नहीं था, आपने यहाँ पर देखा कि हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। पहले के मुकाबले हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। ठीक है, समझ में आया आपको? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 39 लड़कियों की औसत अंक 113 है, कह रहा है, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है। कह रहा है तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। कह रहा है पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 39 लड़कियों का औसत अंक जो था 113 था। कह रहा है कि एक कक्षा में उपस्थित 39 लड़कियों का औसत अंक 113 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि जबकि उसी कक्षा में उपस्थित 26
लड़कों का जो औसत अंक था वो 89 था। हाँ कि ना हो गया? हाँ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, जब कुल औसत में से जब दोस्तों हमने कुल औसत में से लड़कों का औसत घटाया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, हो गया हाँ। इसी प्रकार जब हमने लड़कियों के औसत में से कुल औसत को घटाया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, हो गया हाँ। और इन वैल्यू का अगर इस वैल्यू का अनुपात लेता हूँ तो क्या मिलेगा, हो गया लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा। लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा। अगर लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात यहाँ पे मिलेगा तो लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात है कितना, तो वे देखिए लड़कियां 39 थी, लड़के 26 थे। अगर इसका अनुपातिक वैल्यू निकाला जाए तो आएगा 3:2। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी 3:2 के रूप में मिलेगी, 3:2 के रूप में मिलेगी। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, कुल औसत में से जब लड़कों का औसत घटाया गया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, हो गया हाँ। इसी प्रकार जब लड़कियों के औसत में से कुल औसत को घटाया गया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, हो गया हाँ, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू का जोड़ जो होगा इनके बीच के अंतर, इनके बीच का जो अंतर होगा उसके बराबर होगा, हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों ये वैल्यू तो गायब है, हो गया हाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये अनुपातिक वैल्यू दी है, हाँ कि ना, हो गया हाँ। अगर दोस्तों ये वैल्यू गायब है तो कोई बात नहीं, ये अनुपातिक वैल्यू दी है। अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं, क्योंकि दोस्तों इसी का तो अनुपात है, जो यहाँ पर वैल्यू मिली थी उसी का तो अनुपात आया, हो गया हाँ। अगर दोस्तों मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इसका मतलब यही है कि जब कुल औसत में से लड़कों का औसत घटाया गया होगा तो 3 मिला होगा, और जब कुल लड़कियों के औसत में से जब इसको घटाया गया होगा तो 2 मिला होगा। हाँ कि ना, हो गया हाँ, ठीक है। अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। अगर दोस्तों घटाने पर 3 मिला है, यहाँ पर घटाने पर 3 मिला है, यहाँ पर घटाने पर 2 मिला है, तो इन दोनों का जोड़ जो होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। हाँ ना, हो गया हाँ। इन दोनों का जोड़ कितना है, हो गया 5 आया। इन दोनों का जोड़ कितना है, हो गया 5 आया। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, हो गया देखिए इन दोनों का जो बीच का अंतर देखा जाए तो 24 का है, 24 का है। हाँ कि ना, हो गया हाँ। कितने का है, हो गया 24 का है, ठीक है। दोस्तों इन दोनों का जोड़ 5 है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 24 है। तो 5 यूनिट बराबर 24 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 1 यूनिट बराबर देखा जाए 4.8 के, 4.8 के। हाँ कितना हो गया 4.8 के, ठीक है। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 4.8 के तो 3 यूनिट बराबर कितने के, 3 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 3 यूनिट बराबर देखा जाए तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 24, 14.4 के। हाँ कितना हो गया। अगर दोस्तों 3 यूनिट बराबर 14.4 के, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ घटाने पर यहाँ पर 14.4 मिला होगा, घटाने पर यहाँ पर 14.4 मिला होगा। हाँ क्यों हो गया। दोस्तों जब कुल औसत में से हमने लड़कों का औसत घटाया होगा तब जाकर कहीं 14.4 मिला होगा। मान लेते हैं दोस्तों कुल औसत रहा होगा x। अगर दोस्तों कुल औसत x रहा होगा तो x में से हमने 89 घटाया होगा तब मिला होगा 14.4 हो गया, 14.4 मिला होगा। अगर x की वैल्यू निकालूं तो आएगा 103.4, 103 103.4 आएगा। हाँ कि ना, मतलब कुल औसत जो रहा होगा 103.4 रहा होगा, कुल औसत जो रहा होगा वो 103.4 रहा होगा। हाँ कि ना, हो गया। तो दोस्तों आपने इस डाटा के हिसाब से निकाल लिया कि भैया कुल औसत जो रहा होगा पूरी कक्षा का 103.4 रहा होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, लेकिन दोस्तों आप जरूरी नहीं है आप इसी डाटा से निकालो, आप इस डाटा से भी निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, हो गया। हाँ, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, 1 यूनिट बराबर कितने के, हो गए 4.8 के। 1 यूनिट बराबर 4.8 के, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितने के, हो गए 4.8 के। तो 2 यूनिट बराबर कितने के, हो गए 2 यूनिट बराबर देखा जाए तो 9.6 के। मतलब वास्तव में घटाने पर यहाँ पर 9.6 मिला हुआ, हो गया। जब लड़कियों के औसत में से कुल औसत को घटाया होगा तो हमें 9.6 मिला होगा। हाँ क्या हो गया। हाँ, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों कुल औसत रहा होगा x, ठीक है। अगर दोस्तों कुल औसत हमारा x था तो लड़कियों का औसत में से हमने x को घटाया होगा, हो गया। हाँ, तो हमें क्या मिला होगा, हो गया 9.6 मिला होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो चला हो गया 103.4 आएगा। मतलब कुल औसत क्या रहा होगा, 103.4 रहा होगा, 103.4 रहा होगा। हाँ कि ना, हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में हमारा उत्तर सेम आ रहा है। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, दोस्तों यहाँ पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वैल्यू हमारी घटाने पर 14.4 आई थी और यहाँ पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो घटाने पर हमारी वैल्यू क्या आई है, 9.6 आई है।
तो दोस्तों चाहे आप इस डाटा का उपयोग करके निकालो औसत, चाहे कुल औसत निकालो, चाहे आप इस डाटा का प्रयोग करके कुल औसत निकालो, आपका दोनों स्थितियों में सेम आएगा। लेकिन दोस्तों बात आती है ये चीज हमें करना पड़ेगा, कहोगे मैंने कहा कि नहीं, आपको ये चीज नहीं करना है, आपको मैं बता रहा हूँ तरीका निकालने का डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, जब भी हमें औसत दो ग्रुप का औसत दिया जाएगा, दो ग्रुप चाहे जो हो सकते हैं, लड़कों लड़कियों का हो सकता है या लड़कों का हो सकता है या दो विभागों का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक ग्रुप का औसत कम होगा, एक ग्रुप का औसत अधिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, जिस ग्रुप का औसत, दोस्तों ग्रुप लड़कों का औसत कितना है, हो गया कम है, लड़कियों की अपेक्षा देखा जाए तो लड़कों का औसत कम है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। ठीक है दोस्तों, जो लड़के हैं उनका औसत कम है। अगर दोस्तों मुझे कुल औसत निकालना है डायरेक्ट, तो कुछ नहीं करना है, कुल औसत में, कुल औसत क्या है 89 है, कुल औसत कितना है 89 है, तो 89 में हमें ये वाली वैल्यू सीधे जोड़ देनी थी। जो कुल जिसका औसत कम आएगा, जिसका औसत कम होगा, उसके सामने जो वैल्यू आई है उसे जोड़ देना है। तो उस प्रकार उस जब जोड़ोगे तो आपको तुरंत कुल औसत मिल जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। 89 में हमने 14.4 जोड़ दिया तो आ गया ये। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जिसका औसत ज्यादा होगा, जिस ग्रुप का औसत ज्यादा होगा, उसमें क्या करना है, आपको उसके सामने वाली वैल्यू को घटा देना है। लड़कियों का औसत कितना था, ज्यादा था, तो मैंने इसके सामने जो वैल्यू आई है उससे क्या कर दिया, घटा दिया, तो घटाने पर 103.4 आया। इस प्रकार देखा गया। तो दोस्तों डायरेक्ट, इस प्रकार दोस्तों हम डायरेक्ट पूरी कक्षा का औसत यहाँ पर निकाल सकते थे। इस प्रकार हम पूरी कक्षा का औसत डायरेक्ट निकाल सकते थे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत तेजी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में दो विभाग ए तथा बी है तथा किसी परीक्षा में इनके औसत प्राप्तांक 26 है। विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक 30 है। कह रहा तथा बी में 20 विद्यार्थी हैं। तब बताइए बी विभाग का औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक कितना है। हाथ में हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यालय में दो विभाग है, कह रहा है एक विभाग ए है एक विभाग बी है। हाँ कि ना हो गया। ठीक है, कह रहा है तथा किसी परीक्षा में, कह रहा है कि दो विभाग थे किसी विद्यालय में, कह रहा है कि तथा किसी परीक्षा में इनके औसत प्राप्तांक किसके हो गए, दोनों विभागों के। हाँ कि ना हो गया। कह रहा है कि इनके औसत प्राप्तांक 26 है। कह रहा है दोनों विभागों में जो बच्चे थे उनका औसत प्राप्तांक देखा जाए तो 26 है। क्या है 26 है। हाँ कि ना हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताइए है कि नहीं, कहोगे नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक, आगे कह रहा है कि विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं, विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक कितना है 30 है। कह रहे हैं विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक क्या है 30 है। ठीक, इसी प्रकार कह रहा है कि विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं और विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। तो बताइए विभाग बी का औसत प्राप्तांक कितना है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें बतानी है। हाँ कि ना हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, लड़कों विभाग ए में उपस्थित छात्रों का जो औसत है कुल औसत से देखा जाए तो अधिक है, कहोगे हाँ, तो दूसरे वाले का क्या होगा, कम होगा। दूसरे वाले का औसत, दूसरे विभाग का औसत क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जब कुल औसत में से हमने ये वाला औसत घटाया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार जब पहले विभाग में से हमने कुल औसत को घटाया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, कहोगे हाँ। और दोनों वैल्यू का जो अनुपात जो लिया गया होगा, दोनों वैल्यू का जब अनुपात लिया गया होगा तो यहाँ पर विभाग ए और विभाग बी में उपस्थित छात्रों की संख्या का अनुपात मिला होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर विभाग ए और विभाग बी में उपस्थित छात्रों की संख्या का अनुपात मिलेगा तो दोनों का अनुपात होगा कितना, दोनों विभाग में उपस्थित छात्रों का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं, विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों विभागों में उपस्थित छात्रों का अनुपात 5:4 है। क्या है 5:4 है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 5:4 मिलेगी। क्या 5:4 मिलेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, जब कुल औसत में से जब हमने कुल औसत में से विभाग बी का औसत घटाया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार जब कुल औसत में से विभाग ए में उपस्थित छात्रों की कुल औसत में से विभाग ए में उपस्थित छात्रों का कुल औसत में से कुल औसत को घटाया होगा तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिली होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, एक वैल्यू मिली होगी। ठीक है, वो वैल्यू तो दोस्तों गायब है, कहोगे हाँ, वो वैल्यू गायब है। ठीक है, अगर दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं
तो घटाने पर यहाँ पर 4 मिला है, यहाँ पर घटाने पर 4 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर घटाने पर क्या मिलेगा कहोगे? 5 मिलेगा, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर घटाने पर कितना मिलेगा? हमें 4 मिलेगा अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अगर वास्तव में घटाया जाए यहाँ पर तो घटा सकते हैं कहोगे? हाँ। यहाँ पर अगर घटाया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे? 4 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर घटाने पर क्या आ रहा है कहोगे? यहाँ पर तो घटाने पर 4 आ रहा है, ठीक। और अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो घटाने पर क्या मिलेगा कहोगे? 4 मिलेगा। वास्तव में घटाने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, लेकिन अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 4 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 4 बराबर 4 के, अगर दोस्तों 4 बराबर 4 के तो 1 बराबर 1 के कहोगे? हाँ। तो 5 बराबर कितने के कहोगे? 5 बराबर 5 के। मतलब यहाँ पर घटाने पर क्या मिला होगा? 5 मिला होगा। क्या? 5 मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जब कुल औसत में से ग्रुप बी का या विभाग बी का औसत घटाया गया होगा तो 5 मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। मान लेते हैं विभाग बी में उपस्थित छात्रों का जो छात्र थे उनका औसत बी था, एक्स था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों हमने जब कुल औसत में से 26 में से विभाग बी का औसत घटाया होगा तो हमें क्या मिला होगा कहोगे? 5 मिला होगा। तो एक्स की वैल्यू अगर निकालो तो क्या आएगा कहोगे? 21 आएगा। मतलब विभाग बी में उपस्थित छात्रों का जो औसत रहा होगा वो 21 रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 21 रहा होगा, ठीक। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। आपको क्या करना था? कुल औसत में से ये वाला औसत क्या कर देना था? घटा देना था, तो आपका डायरेक्ट मिल जाता। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत अंक 25 हासिल किए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत के हिसाब से 25 अंक अर्जित किए। कह रहा है यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों का औसत अंक कितना है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा थी, उसमें से जो लड़कियां थी उन्हें औसत के हिसाब से देखा जाए तो 35 अंक प्राप्त हुआ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 35 अंक प्राप्त हुआ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे लड़कों का औसत अंक पूछा जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों कुल औसत अंक कितना दिया गया है? सभी पूरे छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया है? कहोगे 42 दिया गया होगा। 42 दिया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कितना दिया गया है? कहोगे 42 दिया गया है। तो एक बात बताइए मुझे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लड़कियों का जो औसत अंक है कुल औसत से देखा जाए तो कम है कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये वाला औसत अंक कम है तो ये वाला औसत अंक ज्यादा होगा, लड़कों का औसत अंक ज्यादा होगा। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। दोस्तों जब कुल औसत अंक में से लड़कों के कुल औसत अंक में से कुल औसत को घटाया गया होगा तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार जब कुल औसत में से लड़कियों का औसत अंक घटाया गया होगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिली होगी, और जब इन दोनों वैल्यू का अनुपात लिया गया होगा तो यहाँ पर लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात आया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हमें यहाँ पर लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा तो लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात है कितना? कहोगे देखिए लड़कियां तो 22 थी, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए लड़कियां तो 22 थी, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए कुल छात्रों की संख्या 50 थी, उसमें से 22 लड़कियां हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 28 लड़के रहेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 28 लड़के रहेंगे। अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो 11:14 आएगा। क्या आएगा? कहोगे 11:14 आएगा। मतलब लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात 11:14 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 11:14 है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर घटाने पर कुछ मिला था कहोगे? हाँ, यहाँ पर घटाने पर कुछ मिला था, यहाँ पर घटाने पर कुछ मिला था। हाँ कि ना कहोगे? और इन दोनों का जोड़ जो था यहाँ पर दोस्तों घटाने पर कुछ मिला था कहोगे? हाँ, यहाँ पर दोस्तों घटाने पर कुछ मिला था। वो चीज तो गायब है कहोगे? हाँ, वो चीज तो गायब है, लेकिन ये हमें अनुपातिक वैल्यू प्राप्त हुई है कहोगे? हाँ, ये लेकिन हमें अनुपातिक वैल्यू पता है। अगर दोस्तों अनुपातिक वैल्यू पता है तो इसका मतलब यही है कि घटाने पर, अगर दोस्तों ये चीज गायब है और हमें अनुपातिक वैल्यू पता है तो इसका मतलब यही है कि घटाने पर, जब इस चीज को घटाया गया होगा, यहाँ पर घटाया गया होगा तो 11 मिला होगा, अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर घटाया गया होगा तो 14 मिला होगा, अनुपातिक की वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर तो हम घटा सकते हैं कहोगे? हाँ, घटाइए। यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे? देखिए यहाँ पर अगर हम घटाते हैं तो 7 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों घटाने पर यहाँ पर 7 मिला, लेकिन अनुपातिक वैल्यू कह रहा है भैया घटाने पर यहाँ पर 14 आएगा, मतलब 14 यूनिट बराबर 7 के कहोगे? 14 यूनिट बराबर 7 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का कहोगे? 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 1/2 के। 14 यूनिट बराबर अगर 7 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 1/2 के। 1 यूनिट बराबर 1/2 के, यही तो मैंने बोला है कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 2 के है
अगर 1 यूनिट बराबर 1/2 के है तो 11 यूनिट बराबर कितने के? 11 यूनिट बराबर देखा जाए 5.5 के, 5.5 के। 11 यूनिट बराबर कितने के? 5.5 के। मतलब यहाँ पर वास्तव में घटाने पर 5.5 आया होगा, यहाँ पर वास्तव में घटाने पर 5.5 आया होगा। हाँ ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। जब लड़कों की औसत में से जब दोस्तों लड़कों की औसत में से कुल औसत को घटाया गया होगा तो 5.5 आया होगा। अब यहाँ अगर दोस्तों कुल औसत में से लड़कों की औसत घटाने पर अगर दोस्तों लड़कों की औसत में से कुल औसत को घटाने पर 5.5 मिला है तो लड़कों का औसत है कितना? कहोगे देखिए, मान लेते हैं लड़कों का औसत क्या था? x था, ठीक है। तो हमने x में से 42 घटाया होगा, तब कहीं जाके मिला होगा 5.5 मिल गया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 47.5। मतलब लड़कों का जो औसत रहा होगा, वो 47.5 रहा होगा। क्या? 47.5 रहा होगा। अगर दोस्तों आप जल्दी निकालना चाह रहे थे, अगर दोस्तों आप इसे जल्दी निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना था, कुल औसत में यहाँ पर ये वाली वैल्यू जोड़ देनी थी और आपका उत्तर आ जाता। ये दोस्तों आपको कब समझदारी बढ़ेगी? ये दोस्तों आपको समझदारी होगी तब जब आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको समझ में सब आ जाएगा कहाँ पर जोड़ना है, कहाँ पर घटाना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियां को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है लड़कों का औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत 60 अंक है, यदि कक्षा का औसत अंक 60 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, कह रहा है कि 20 लड़कियां हैं, ठीक है। कह रहा है उन्हें औसत के हिसाब से 40 अंक मिले थे। हमसे दोस्तों लड़कों का औसत अंक पूछा जा रहा है। कहोगे? हाँ। दोस्तों कुल औसत अंक कितना दिया है? कहोगे कुल औसत अंक देखा जाए तो लड़की जो छात्र थे उनका कुल औसत अंक देखा जाए तो 60 है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी तो उसका जब अनुपात निकाला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर हमें लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा तो लड़कियां और लड़कों की संख्या का अनुपात है कितना? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 20 लड़कियां हैं। कहोगे देखिए 60 छात्र थे, उसमें से 20 लड़कियां हैं, तो 40 लड़के होंगे। और जब उनका अनुपात निकाला जाएगा तो आएगा 1:2। 1:2 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये वैल्यू तो अभी गायब है फिलहाल। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वैल्यू गायब है, लेकिन दोस्तों ये वैल्यू तो गायब है। कहोगे हाँ, ये वैल्यू गायब है दोस्तों, ये वैल्यू तो गायब है। कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों जब इस वैल्यू का अनुपात लिया गया होगा तो ये वैल्यू मिली होगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वैल्यू गायब है तो एक बात बताइए, हमें तो ये वैल्यू पता है, अनुपातिक वैल्यू पता है, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जब घटाया गया होगा, जब इसमें से ये घटाया गया होगा तो 2 मिला होगा, और जब इसमें से घटाया गया होगा तो 1 मिला होगा। हाँ कि ना? ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से कुल औसत में से लड़कियों का औसत घटाता हूं तो यहाँ पर तो 20 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 20 आएगा। लेकिन अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो 2 आएगा। कहोगे हाँ। मतलब 2 यूनिट बराबर 20 के। कहोगे हाँ, 2 यूनिट बराबर 20 के। अगर 2 यूनिट बराबर 20 के तो 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 1 यूनिट बराबर 10 के, ठीक है दोस्तों। 1 यूनिट बराबर कितने का आया है? कहोगे 10 के। 1 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 10 के। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 10 के तो मैं कह सकता हूँ घटाने पर कुल औसत में से नहीं, लड़कों के औसत में से कुल औसत घटाने पर आया होगा 10। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक। अगर दोस्तों मैं लड़कों का औसत अंक निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे कुल औसत में ये वाली वैल्यू जोड़ देनी चाहिए और लड़कों का औसत अंक मिलेगा। हाँ कि ना? कहोगे लड़कों का औसत अंक आ जाएगा। तो मैंने दोस्तों 10 में 60 जोड़ दिया तो आ गया 70। मतलब जो लड़के थे उनका औसत अंक कितना था? कहोगे 70 था। क्या था? 70 था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हमने, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गेंदबाजी का जो औसत है 12.4 रन प्रति विकेट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि अगली पारी में वह 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। कह रहा है अगली पारी में वह 52 रन देकर 10 विकेट लेता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है जिससे उसकी गेंदबाजी का औसत जो है 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। जब दोस्तों 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, 52 रन देकर 10 विकेट लेता है तो जो औसत रन था पहले 12.4 वो हो जाता है, वो सुधर जाता है 0.4 रन प्रति विकेट। हाँ कि ना? कहोगे मतलब जो औसत रन हो जाता है, मतलब जो औसत रन प्रति विकेट हो जाता है वो 12 हो जाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या क्या होगी? यही कह रहा है। कहोगे हाँ, वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या क्या होगी? यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी गेंदबाजी का जो औसत रन है
औसत जो रन है 12.4 रन प्रति विकेट है। हाँ कि नहीं? कह रहा है किसी गेंदबाज का जो औसत है 12.4 रन प्रति विकेट है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ ठीक है। कह रहा है अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, तो किस हिसाब से, किस औसत से उसने विकेट लिया है? तो वे देखिए 52 रन दिया है, उसके बाद 10 विकेट लिया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसने 5.2 रन प्रति विकेट लिया है। औसत के हिसाब से 5.2 रन देकर प्रत्येक विकेट लिया है। हाँ अपने हो गया। मतलब अगली पारी में उसकी गेंदबाजी का जो औसत है 5.2 रन प्रति विकेट है। 5.2 रन प्रति विकेट है। हाँ अपने हो गया। 5.2 रन प्रति विकेट है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो पूरी पारी के दौरान जो औसत होगा गेंदबाजी का वो होगा कहोगे। हाँ तो पूरी पारी के दौरान औसत गेंदबाजी का कुल औसत कितना है कहोगे। देखिए जब 52 रन दिया है और 10 विकेट लिया है तो गेंदबाजी का जो औसत है 0.4 रन सुधर गया है। मतलब क्या है कहोगे? मतलब यही है कि पहले 12.4 रन था गेंदबाजी का औसत, लेकिन जैसे ही उसने 5.2 रन लेकिन जैसे ही उसका गेंदबाजी का औसत 5.2 रन हुआ, मतलब 52 रन देकर 10 विकेट लिया, तुरंत उसका गेंदबाजी का औसत है और गेंदबाजी का जो औसत है 0.4 रन सुधर गया। मतलब पहले 12.4 था, 0.4 सुधर गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो उसकी गेंदबाजी का औसत कितना हो गया? 12 हो गया। हाथ में हो गया। हाँ 12 हो गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब कुल गेंदबाजी के औसत में से जो अगली पारी में गेंदबाजी का औसत है उसे घटाऊंगा, तो यहाँ पर हमें शुरुआत में जितनी पारी खेली गई थी, शुरुआत में जितने विकेट लिए गए थे उसकी संख्या यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी कहोगे। हाँ इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत में जो गेंदबाजी का औसत था उसमें से कुल गेंदबाजी के औसत को घटाऊंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी कहोगे। हाँ और जब उसका अनुपात लूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे। यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत में जितने विकेट लिए गए थे और अगली पारी में जितने विकेट लिए गए हैं उसका अनुपात मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ उसका अनुपात मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे। देखिए अगर 12 में से आप 5 घटाते तो 7 मिलता, लेकिन आप 2 और घटा 0.2 और घटा रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 6.8 मिलेगा। 6.8 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ घटाने पर क्या मिलेगा? 6.8 मिलेगा। ठीक है, इसमें से अगर घटाता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे। इसमें से अगर आप घटाते हो तो 0.4 मिलेगा। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक अंक के बाद है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए 17:1 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे। 17:1 मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों 17:1 आया है तो मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत में उसने कुल 17 विकेट लिए थे और अगली पारी में उसने 1 विकेट लिए थे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ शुरुआत में उसने 17 विकेट लिए थे और अगली पारी में उसने 1 विकेट लिए हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ अगली पारी में उसने 1 विकेट लिया है, लेकिन दोस्तों उसने अगली पारी में तो 10 विकेट लिया है। क्वेश्चन खुद कह रहा था अगली पारी में उसने 10 विकेट लिया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भैया अगली पारी में उसने 1 विकेट लिया है, लेकिन अगली पारी में क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया 10 विकेट लिया, मतलब 1 बराबर 10 के। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या क्या है। दोस्तों एक बात बताइए, शुरुआत में उसने 17 विकेट लिए थे कहोगे। हाँ और बाद में उसने 1 विकेट और लिए थे। इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो हो गया। हाँ तो वर्तमान में उसने कितने विकेट लिए हैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से? 18 विकेट लिए हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 18 की कितनी होगी कहोगे। 18 की देखा जाए तो 180 है। मतलब कहोगे, मतलब यही है कि वर्तमान में उसने कुल मिलाकर 180 विकेट लिए होंगे। 180 विकेट लिए होंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ 180 विकेट लिए होंगे। अगर दोस्तों पूछता कि पहले उसने कितने विकेट लिए थे तो पहले कितने लिए होंगे कहोगे। देखिए 1 यूनिट बराबर 10 है, इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो पहले उसने 17 विकेट लिए थे, कहोगे 1 यूनिट बराबर 10 के है तो 10 है, तो 1 यूनिट बराबर 10 विकेट के है तो 17 यूनिट बराबर 170 के। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब पहले उसने 170 विकेट लिए थे। कितने लिए थे? 170 विकेट लिए थे। 170 विकेट लिए थे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गेंदबाज का औसत जो है 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है, कह रहा है यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है जिससे कि उसका गेंदबाजी का औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब पूरी गेंदबाजी का औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। कहोगे? हाँ। कह रहा है अंतिम पारी तक कुल कितने विकेट है, कुल कितने विकेटों की संख्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये गेंदबाज था, उसकी गेंदबाजी का जो औसत था 12.4 रन 12.4 रन प्रति विकेट था। मतलब इस हिसाब से उसने विकेट लिए थे। हाँ कि ना कहोगे? 12.4 रन देकर प्रति विकेट लिया था। हाँ कि ना कहोगे? कह रहा है जब वह अगली पारी खेलता है तो वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। कह रहा है अगली जब पारी खेलता है तो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। तो अगली पारी में उसने किस औसत से विकेट लिया है? कहोगे 5 कहोगे देखिए 26 रन दिया है, 5 विकेट लिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसकी गेंदबाजी का औसत 5.2 रन प्रति विकेट है। 5.2 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसकी गेंदबाजी का औसत 5.2 रन प्रति विकेट है। हाँ कि दोस्तों जब अगली पारी में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो पूरी गेंदबाजी का औसत क्या हो जाता है? ये 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। हाँ कि 12 रन प्रति विकेट होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कर देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, जब कुल गेंदबाजी के औसत में से जो अगली पारी में जिस औसत से विकेट लिया गया है उसको घटाऊंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार दोस्तों शुरुआत में जिस औसत से विकेट लिया गया था उसमें से कुल औसत को घटाऊंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा और इनका अनुपात ले लेना तो यहाँ पर क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत में और अगली पारी में जितने विकेट लिए गए हैं उन विकेटों की संख्या का अनुपात मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैं घटा लेता हूँ। अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर आएगा 6.8 आएगा, यहाँ पर आएगा 0.4। अगर मैं दोस्तों अनुपात लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 17:1। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसका मतलब यही है कि पहले शुरुआत में उसने 17 विकेट लिए थे, और बाद में अगली पारी में उसने 1 विकेट लिए हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत में उसने 17 विकेट लिए थे और बाद में उसने 1 विकेट लिए है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बाद में तो उसने अगली पारी में उसने 5 विकेट लिए हैं। मतलब 1 बराबर 5 के। 1 बराबर कितने के? कहोगे 5। 1 बराबर कितने के? 5 के। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी? हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों मैं अंतिम पारी तक देखूं तो अंतिम पारी तक तो 18 विकेट लिए गए हैं यहाँ पर। कहोगे हाँ। तो 18 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 5 विकेट। 1 यूनिट बराबर है 5 विकेट की। कहोगे हाँ। तो 18 कितने की होगा? कहोगे 90 की। मतलब अंतिम पारी तक 90 विकेट लिए गए। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में तो हमें दिया ही ना गया है ऐसी वैल्यू। हाँ कि ना कहोगे? मतलब वो पहले वाली जो शुरुआत में पारी खेली गई थी उसके विकेटों की संख्या का पूछ रहा है। कहोगे हाँ। वो विकेटों की संख्या पूछ रहा है। दोस्तों एक बात है, शुरुआत में उसने कितनी पारी खेली थी? कहोगे शुरुआत में तो उसने 17 पारी खेली थी। ठीक सर, शुरुआत में उसने कितने विकेट लिए थे? कहोगे 17 विकेट लिए थे। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 5 विकेट के बराबर है। तो 17 की कितनी होगी? कहोगे 17 की देखा जाए तो 85 के बराबर। 17 की विकेट 85 के बराबर होगी। मतलब 17 यूनिट बराबर 85 विकेट की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों वास्तव में देखा जाए यहाँ पर तो 18 विकेट लिए गए हैं अंतिम पारी तक, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में हमें नहीं दिया गया, इसलिए मैंने दोस्तों शुरुआत की पारी का निकाला है। शुरुआत में उसने कितने विकेट लिए हैं उस वाली पारी का डाला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करने का। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन जो है 21.75 है। ठीक है, कह रहा है कि जब वह अगली 3 पारी खेलता है 28, 34 और 37 की दर से, कह रहा है अगली वह 3 पारी में 28, 34, 37 रन बनाता है, तो जिससे उसका औसत 1.125 बढ़ जाता है। मतलब पहले जितना औसत था उससे 1.125 अधिक हो जाता है। तो हाँ, मतलब कुल पारियों का औसत जो हो जाता है 1.125 बढ़ जाता है पहले के पीछे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। जब 3 पारियों में वो रन बनाता है। कह रहा है कि तो बताइए अब तक उसने कितनी पारी खेली है? अब तक उसने कितनी पारी खेली है? यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज था, उसने कुछ पारियां खेली
और उन पारियों का औसत जो है 21.75 है। कह रहा है एक बल्लेबाज है, उसने कुछ पारियाँ खेली और उन पारियों का औसत जो है 21.75 है। हाथ में पकड़े। आगे कह रहा है कि उसने अगली 3 पारी में, कह रहा है कि आगे कि उसने अगली 3 पारी में 28, कह रहा है उसने अगली 3 पारी में 28, 34 और 37 रन बनाए। अगर दोस्तों अगली 3 पारी में उसने 28, 34 और 37 रन बनाए तो किस औसत से रन बनाए गए हैं, किस औसत से रन बनाए गए हैं? अगर तीनों को हमने जोड़ दिया, 8, 4, 12, 12, 7, 19 किलो, एक कैरी मेरे को 3 किया ना 99, कुल मिला के 99 रन बनाए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो उसने 33 कुल मिलाकर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 33 रन बनाए गए हैं। 33 के हिसाब से रन बनाए गए हैं। औसत के हिसाब से देखा जाए तो उसने 33 के हिसाब से अगली 3 पारी में रन बनाए हैं। हाथ में पकड़े। दोस्तों उसने शुरुआत में दोस्तों जो बल्लेबाज था उसकी कुछ पारियों का औसत 21.75 था। मतलब उसने कुछ पारियों में जो रन बनाए थे वो 21.75 के हिसाब से रन बनाए थे। अगली पारी में दोस्तों उसने जो रन बनाए हैं, अगली 3 पारी में जो रन बनाए हैं उसने वो 33 के हिसाब से बनाए हैं। हाथ में पकड़े। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा था कि जब वह 3 पारियों में 34, 28, 34, 37 रन बनाता है तो उसका औसत जो है 1.125 बढ़ जाता है। मतलब जितना पहले औसत था उससे 1.125 अधिक हो जाता है। पहले औसत कितना था? 21.75 था। लेकिन दोस्तों जब उसने 3 पारियों में औसत के हिसाब से 33 रन बनाए, औसत के हिसाब से दोस्तों 33 रन बनाए। दोस्तों पहले उसका औसत 21.75 था, लेकिन जब उसने 33 के औसत से 3 पारियों में, अगली 3 पारियों में रन बनाए तो उसका औसत जो है 1.125 बढ़ गया। अगर 1.125 बढ़ गया तो अब औसत कितना हो गया है? तो हमने 21.75 में 1.125 हो गया। 21.75 में हम 1.125 हो गया। अगर जोड़ता हूँ तो क्या आएगा? तो 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 22.875 है। 22.875 मतलब कुल पारियों का औसत देखा जाए तो 22.875 हो गया। 22.875 हो गया। हाँ क्या बताइए, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है दोस्तों, कुल इस प्रकार देखा जाए दोस्तों देखा जाए तो कुल पारियों का औसत जो है, कुल पारियों का औसत 22.875 है। हाँ क्या दोस्तों शुरुआत की पारियों का औसत देखा जाए तो 21.75 है। अगले 3 पारियों का औसत देखा जाए तो 33 है। कुल पारियों का औसत देखा जाए तो 22.875 है। दोस्तों जब अगली 3 पारियों के औसत में से कुल औसत को घटाऊंगा, कुल पारियों के औसत को घटाऊंगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी। कुल औसत में से, कुल पारियों के औसत में से जब शुरुआत की पारियों का औसत घटाऊंगा तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी। और जब इनका अनुपात लूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? तो शुरुआत और अंतिम पारियों का अनुपात मिलेगा। शुरुआत और अंतिम पारियों का अनुपात मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों मैं घटा ले रहा हूँ दोस्तों। तो क्या मिलेगा घटाने पर? कहोगे देखिए 35 में से अगर 22 हम घटाते हैं तो 11 आएगा। और कहोगे देखिए अगर मैं घटाता हूँ तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है। कहोगे 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है। कहोगे 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। कहोगे देखिए 2 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है। हो गया 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब अगर 33 में से मैं 22.875 घटाता हूँ, 22.875 घटाता हूँ तो आएगा हमें मिलेगा 10.125 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10.125 मिलेगा। 10.125 मिलेगा। हाँ क्या करें? अगर मैं इसमें से ये वाला घटाता हूँ तो क्या मिलेगा? कहोगे देखिए इसमें 0.125 कहोगे देखिए इसमें 1.125 जोड़ के ही तो ये लिखा गया है। मैंने कहा ठीक है। तो अगर इसका मतलब देखा जाए तो ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से 1.125 अधिक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार अगर दोस्तों ये वैल्यू इससे